अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नूरन कैलीग्राफी। तो गाइस इससे पहले हमने सीखा था कि उर्दू को कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के स्टूडेंट हो, आप 12 के हो, 11 के हो, 9 के हो, जो भी कॉलेज के हो, अगर आपको उर्दू सीखनी है तो आप उसमें उस वीडियो के थ्रू उर्दू सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी भी लगेगी वो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखें और उसको आप उससे आप उर्दू को लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो कमेंट्स आ रहे थे कि एमपी क्वेश्चंस के लिए, डिलीटेड सिलेबस के लिए उर्दू का कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, थोड़ा मैम उसके लिए गाइड कर दीजिए। तो उसका मैं बता रही हूँ। तो पहला तो मैं स्टार्ट करती हूँ डिलीटेड सिलेबस से। जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें से कि हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है वो मज़ामीन, अजंता और एलोरा। ये जो चैप्टर है अजंता और एलोरा, ये डिलीट कर दिया गया है सिलेबस में से, ये आपको लर्न नहीं करना। सेकंड है उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा, इसको भी कट कर दीजिए, इसको भी आपको लर्न नहीं करना। लखनऊ की शेर, इसको भी आपको लर्न नहीं करना है। इसके बाद है वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, ये गज़ल थी, इसको भी आपको लर्न नहीं करना है, ये भी डिलीट हो गया है। फिर इसके बाद है टैगोर की याद में, इसको भी आप डिलीट कर दीजिएगा, ये भी नहीं आएगा। और लास्ट है हमारी तारीख। ये कुल 6 चैप्टर से जो डिलीट कर दिए गए हैं, इसमें से आपको लर्न नहीं करना है। अब सेकंड चीज़ ये कि हम क्या लर्न करें क्या नहीं। जैसे कि आप सब जानते हैं सिलेबस चेंज कर दिया गया है, सॉरी सिलेबस चेंज नहीं किया है, ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया गया है। जो जिस ब्लूप्रिंट में पहले आता था थोड़ी चेंजिंग कर दी गई है क्योंकि चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो जो मेरी तरफ से राय ये है तो वो यही है कि आप जो भी चैप्टर लर्न कर रहे हो, मैंने एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन की एक वीडियो बनाई है। अगर आपको बेहतर ये है कि आप वीडियो को अच्छे जो भी चैप्टर है उसको अच्छे से समझें, ताकि अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर लिख दो, ठीक है। तो ये क्योंकि जनरल उर्दू है आपकी, तो छोटे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा मतलब लेंथी नहीं रहता। तो बेहतर यही कि आपको लिखना आ जाए, वो एक एक दो दो वर्ड के जो आंसर आते हैं। लेकिन वो कब होगा, जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे। अभी तो टाइम नहीं बचा कि आप इतने सारे चैप्टर्स को एकदम पढ़ो और फिर करो। तो इससे बेहतर है कि जो मैंने जो वीडियोस अपलोड की थी एक्सप्लेन वाली हर चैप्टर की, आप उसको अच्छे से सुनिए, समझिए उस चैप्टर में क्या बताया गया है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि इस चैप्टर के फॉर एग्जाम्पल नादान दोस्त में के कैरेक्टर्स बता दीजिए, किरदार के नाम लिखिए। नादान दोस्त में कौन कौन से किरदार थे उनके नाम लिख दीजिए। अगर आपको मालूम होगा कि नादान दोस्त स्टोरी किस पर थी, कौन था उसमें, तो आप इजीली लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है स्टोरी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर दोगे अगर तब जबकि आपको मालूम होगा। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप जो चैप्टर्स है उनको उनकी वीडियो सुनिए और फिर उसके बाद उसको अच्छे समझिए और आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। बेहतर तो यही है, क्योंकि आईएमपी में अगर फंसेंगे तो मतलब प्रॉब्लम्स रहेगी कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो बेहतर तो यही आपके लिए ऑप्शन है कि आप चैप्टर को अच्छे से सुनिए और फिर कुछ भी आप आंसर लिख देंगे। अगर नहीं लिखना आता है तो वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से हमें उर्दू लिखना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हमें और क्या याद करना है, तो पहले तो ये कि क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं और डेफिनेशंस आती हैं कि ग्रामर में से वर्क आता है बहुत सारा। तो ग्रामर की भी मैं इंशाल्लाह वीडियो थोड़े टाइम बाद अपलोड करूँगी। बट अभी जो चीज़ है कि ग्रामर में जो डेफिनेशंस आती हैं वो अलग होती हैं। बट इसमें कुछ डेफिनेशन जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अफसाना, अफसाना क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। जो डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन भी की थी इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। अफसाने की डेफिनेशन जो भी पूरी है, और गज़ल की डेफिनेशन और नज़्म की डेफिनेशन, ठीक है। इनको आप इनकी जो डेफिनेशन है इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर एक आध तो इसमें से आएगी ही आएगी कि कौन सा वाला आप जो भी चाहो उसमें से लर्न कर सकते हो। इनमें से इनको एटलीस्ट इनको तो लर्न करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड होता है सामान्य हयात। सामान्य हयात क्या होती है, किसी भी इंसान के जीवन पर आधारित एक लिखा हुआ जो एक वो रहता है, तो वो सामान्य हयात होती है, यानी किसी की हयात जिंदगी के बारे में, ठीक है। तो उसमें आप हाल ही की याद कर लीजिएगा, ये तो मस्ट है। हाल ही की जो हमारे इतने बड़े शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, मीर तकी मीर, इनकी आप कर ही लीजिएगा। उल्लामा इकबाल के तो कैंसिल हो गया, इस्माइल मैठी कर लीजिएगा। जानिसार अख्तर, जानिसार अख्तर जो हैं ये, इनको भी आप
जानिसार अख्तर, इनको भी अच्छे से इनकी डेफिनेशन को भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये आती हैं। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये जो जैसे कि ये अफसाना किसने, नादान दोस्त ने, ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। तो आप ऐसे उर्दू के नहीं, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी ऐसे याद करिएगा कि ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है, क्योंकि ये मैजिक में आया था मेरे टाइम पे तो कि नादान दोस्त जो था वो किसने लिखा है। तो अगर आपको मालूम होगा उसके राइटर का या उसके शायर का नाम तो आप इजीली लिख दोगे। एक तो मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे तब जबकि आपको ये याद होगा। एक तो ये इस जगह ये उस काम में आ जाएगा, और सेकंड कि जब भी आप शेर लिखोगे या एक आता है कि किसी भी चैप्टर को अपने लैंग्वेज में लिखना रहता है तो इजी लैंग्वेज में, तो उसमें भी आप लिख सकते हो इसको। तो इसके लिए यही चीज़ बेहतर है कि आप ये जो चैप्टर्स है इनको अच्छे से लर्न कर लें कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है। बहुत सी जगह काम आ सकते हैं आपके, और आते भी हैं। ये चैप्टर के शायर कौन से हैं आपको तशरीह तो करना रही है, बट ये नहीं मालूम कि इसके मार्क्स मिलते हैं। कि आपको ज़रूरी है कि जब भी आप हवाला दो तो इसमें जो शायर है उनका नाम लिखो, तो इसके लिए इसके मार्क्स मिलते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए कि आप इस तरह से उर्दू को पढ़ें तो इंशाल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी आपको, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।